फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू पंडित ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं गॉड से यही प्रे करती हूँ कि भगवान सबको स्वस्थ रखो और हंसी खुशी सबकी फैमिली हंसी खुशी से रहे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो पर हमें बहुत ही सम्मान दिया है, बहुत ही ज़्यादा। और प्लीज़ आप लोग मेरा साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और बहुत सारे कमेंट्स हमारे वीडियो पे आ रहे थे, कुछ लोग पूछ भी रहे थे क्योंकि सबको नहीं मालूम है और मैं बताना भी नहीं चाहती थी। मैं नहीं सोचती थी कि मतलब मुझे लगता था कि हमारी लाइफ ऐसे किसी तरह चलती रहेगी, मैं बच्चे को लेकर ऐसे ज़िंदगी बिताऊंगी, लेकिन लोग मुझे जीने नहीं देना चाहते हैं कसम से। और मतलब वो कुछ लोग ऐसे हैं हमारे खास ही, हम नाम नहीं लेंगे यहाँ, हमारे खास ही ऐसे हैं ससुराल के लोग कि जो चाहते हैं कि मैं बच्चे को लेकर जहन्नुम में कहीं चली जाऊं। और समय पड़े पर नाम भी बताऊंगी कि कौन चाहता है, लेकिन लोग चाहते हैं कि यहाँ ना आए और मतलब ना रखे, इसीलिए मुझे वहाँ से बिल्कुल बाइकआउट कर दिया है। तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता रही हूँ और आप लोगों में से अगर कोई वकील हैं आप या आपको नॉलेज है इसके बारे में तो ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं मालूम है इसके बारे में। और जो कुछ मुझे मालूम है वो मैं यहाँ आप लोगों से बता रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर हमें उस प्रॉब्लम का सलूशन बताइएगा कि आप ये बताइए, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कोई भी जो भी देख रहा है, अगर आपको नॉलेज है तो प्लीज़ इस गरीब के लिए इतना ज़रूर करिएगा। और हमारे लिए नहीं तो हमारे बच्चे के लिए इतना ज़रूर करिएगा कि हमें इस प्रॉब्लम से ज़रूर छुटकारा दिलाइए। इस जो हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा घन चक्कर मचा हुआ है, इससे मुझे उबारिए कुछ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। ये सब सोच सोच के पूरी रात मैं सोती नहीं हूँ, और जब मैं नहीं सोती हूँ तो मेरा दीपक भी ऐसे जगता रहता है, वो भी परेशान रहता है। लेकिन अभी वो छोटा है तो सारी बात उससे हम नहीं बताते हैं, क्योंकि अभी वो, मैं सोचती हूँ कि पढ़ लिख के कुछ बन जाए, लेकिन उसके पढ़ाने में भी पैसे लगते हैं। आप लोगों को पता होगा बच्चों के पीछे कितने खर्चे होते हैं। बच्चों को नहीं पता होता है कि ये पैसे कहाँ से कैसे आ रहे हैं, लेकिन उनको तो अपना खर्चा चाहिए। और अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि कोई बाहरी खर्चा है उसके पीछे, लेकिन फिर भी बच्चों के पीछे खर्चा तो होता ही है। तो मैं मेन बात बताती हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि ऐसे बताते बताते क्या करूँ, बात लंबी हो जाती है। मैं चाहूँगी कि बहुत कम ही समय में मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रख सकूं, और मैं समझाने की कोशिश करूँगी। आप लोग को समझ में अगर आता है तो ज़रूर बताइएगा। तो जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, बताइए कि आप अगर जहाँ कहीं भी रह रहे हैं या आपकी जो भी वंश की प्रॉपर्टी है, आप अपने पापा में ही पाए होंगे। हर घर का ये रूल होता है ना, अपने पिता में ही सब पाते हैं। लेकिन आप अपने पिता में पाए या फिर आप अपने बच्चे को, एक मिनट के लिए मान लीजिए आप अपने बच्चे को अपना नाम ना देकर आप अपने भाई का नाम दे दिए, तो आपका बच्चा आपकी प्रॉपर्टी पे हक जता सकता है आने वाले भविष्य में, मतलब भविष्य में कभी। बताइए, आप जो कुछ भी अगर 10 रुपये भी कमा कर रखे हैं तो अपने बच्चे के लिए है ना, कि आज हम ये रख दे रहे हैं, कल मान लो हमारे ना रह जाने के बाद या भविष्य में कभी हमारे बच्चे के काम आएगा। तो वो बच्चे के काम कैसे आएगा जब आप लिखित तौर पे उसके पिता हैं। तो आप वो पैसा आप चाहे अपना उसके नाम करके जाएं या ना जाएं,
लेकिन जो आपने प्रॉपर्टी बनाई है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने सामने उस बच्चे को लिख कर जाएं वो प्रॉपर्टी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप जो भी आपने कमाया, नहीं कुछ कमाया, मान लो एक कमरा बनाकर आप रह रहे हैं, नहीं है ज्यादा प्रॉपर्टी आपके पास, तो वो एक कमरा भी आप अपने सामने नहीं लिख रहे हैं अपने बच्चे को, लेकिन बाद में वो बच्चा पाएगा। जो मुझे मालूम है, अगर मैं गलत हूं तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में कि हाँ यहाँ पर गलत हो, तो मैं वो बात भी जो मुझे नॉलेज है मैं क्लियर करके बताऊंगी। और क्या पता आप लोग मुझे सही, मैं गलत हूं तो आप लोग मुझे कुछ ऐसा बताएं कि मेरा माइंड, मतलब मैं समझ जाऊं उस बात को, मेरे ही क्या पता ना समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये 2, 4, 6 महीने की बात नहीं है, ये 13, 14 साल हो गया झेलते हुए। ठीक है, इस बात को, मेरा बेटा जब इस धरती पर आया भी नहीं था, उसके पहले से मैटर चल रहा है ये। तो बताइए कि आपका बच्चा आपकी प्रॉपर्टी पे पाएगा, आप चाहे लिखें बच्चे को या ना लिखें, क्योंकि उसके पास प्रूफ होगा कि ये मेरे पापा हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को अपना नाम ना देकर, प्लीज फ्रेंड्स आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि आप अपने बच्चे को अपना नाम ना देकर अपने भाई का नाम अगर आप दे दिए बच्चे को, यानी चाचा को दे दिए बाप का नाम, तो आपकी प्रॉपर्टी में तब तो बच्चे का हक नहीं रह जाएगा कि रह जाएगा, बताइए? तब तो बच्चा चाचा में ही पाएगा। जाहिर सी बात है, जो मुझे मालूम है, क्योंकि बच्चा 2 बाप तो हो नहीं सकते हैं, है ना? और अगर लिखित तौर पे आपने अपना नाम नहीं दिया, अपने भाई का नाम दे दिया, यानी बच्चे के चाचा को उसका बाप बना दिया कागज में, तो अपने चाचा में पाएगा, है ना? और आप अगर चाहें कि मेरी प्रॉपर्टी बच्चा पाए तो कैसे पा सकता है, प्लीज जरूर बताइएगा हमें, कि अगर आप चाहें कि मेरा वो लड़का मेरी भी प्रॉपर्टी पाए। और हाँ, अगर आपकी प्रॉपर्टी पाएगा नहीं वो, क्योंकि वो चाचा में पाएगा, लिखित तौर पे वो बाप बना हुआ है उसका चाचा, लेकिन चाचा की भी प्रॉपर्टी अगर आप फिर अपने नाम करवा लिए तो वो बच्चा कहाँ पाएगा, ये सवाल है मेरा। और ये सवाल समझो, या फिर इस गरीब का एक समझो आप कि परेशान है, तो प्लीज कुछ भी समझ के इस सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का मेरे सॉल्यूशन आप लोग जरूर बताइए कि इसका तोड़ क्या है। कि अगर वो बच्चा अपने चाचा में पाता है ना, जो बाप बने हैं लिखा पढ़ी में, और उस चाचा की प्रॉपर्टी वापस फिर आपने अपने नाम करवा लिया, तो वो बच्चा कहाँ जाएगा, बताइए मुझे। बहुत मजबूरी पर मुझे ये चीज आप लोगों से पूछना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अभी तक ना कोई केस की हूँ और ना मुझे नहीं लगता कि मैं केस करूंगी, क्योंकि मैं इस सबसे बहुत दूर रहना चाहती थी। और अभी भी अगर ऐसे नॉर्मल सब हो जाता है तो मैं केस वस कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन इस जो मैं ये बात अपना रख रही हूँ, प्लीज अगर आप लोगों के पास इसका तोड़ है तो मुझे जरूर बताइएगा कि ये बच्चा मेरा कहाँ जाए। इसको बिल्कुल अनाथ कर दिया गया है। जो चीज मैं बताई हूँ सेम चीज हमारे बच्चे के साथ हुआ है। तो अब बताइएगा कि मैं कहाँ जाऊं, बच्चा मेरा आने वाले टाइम पर कहाँ जाएगा। उसको अनाथ साबित कर दिया गया है ऐसे। अगर जरा सी भी आप में इंसानियत होगी तो आप जरूर रिप्लाई देंगे आप लोग, और मैं अगर गलत हूँ तो वो भी बताइएगा। और अगर मैं नहीं समझा पाई हूँ तो बताइएगा। मैं कोशिश की हूँ कि आप लोग हमारी बात समझें और हमारे इस बात का, हमारी इस प्रॉब्लम का आप लोग सलूशन मुझे बताएं। और हाँ, मुझसे ये भी पूछा जाएगा कि तुम वहाँ कहीं हो तो दुनिया वाले तुम्हारे लिए नहीं कर देंगे। हमसे ये सवाल पूछा जाएगा बाद में, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। इतने सालों से झेलती आ रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। अगर मैं कोर्ट जाती हूँ तो वो भी मुझे धमकियाँ दी जाती हैं कि आज तक तुम क्या बताऊँ क्या धमकियाँ दी जाती हैं। सारी बात
बताना भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मुझे कोर्ट के लिए भी धमकी दी जाती है कि वहां तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तो जरूर बताइएगा। और मैं कोर्ट जाना भी नहीं चाहती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं केस लड़ना चाहती हूँ, बस मुझे संतोष हो जाए कि मेरा बेटा अनाथ नहीं है, वहां पाएगा। नहीं तो कल मेरा बेटा कुछ भी वहां ना पाए, या फिर वो कह दें कि तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, या फिर वो कह दें कि यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो दुनिया के सामने कहते हैं कि हाँ है उसका, लेकिन कागज में इन्होंने ऐसे कर रखा है। तो बताइए कल मेरा बेटा क्या पाएगा? प्लीज जरूर बताइएगा। इस हमारी इस गरीब एक दुखिया की दर्द आप लोग जरूर समझिएगा और मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। और जितना हो सके आप लोग मेरी वीडियो शेयर करना, ताकि कोई कोई अगर हो इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज वाला, या कोई जज या कोई वकील जिसको इस बारे में हो नॉलेज, वो हमारे इस प्रॉब्लम का सलूशन बता सकें। और मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए लड़ रही हूँ, इसलिए मुझे कोई डर नहीं। और मैं सच्चाई से ये अपनी बात मैं सच्चाई के साथ रखी हूँ यहाँ पर, ठीक है। 100 to 100% इसमें कोई गलत साबित नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रूफ उनके पास भी है जो मैंने ये बात कही है। कल मुझे ऐसे घर से जो ये कह रहे हैं कि हमारे न रह जाने के बाद दीपक पाएगा, कल यही सारा प्रूफ रख कर लोग मुझे बाहर कर देंगे। तो सिर्फ ये साबित हो जाए, ये साबित दिखाएं कि हाँ दीपक है इनका, बस।